होता क्या है कि जीत पर ताली बजती है और हार पर गाली। ताली और गाली दोनों एक साथ चलता है। तो अब इन लोगों का ठिकरा फोड़ा जाएगा ना, तहार गलती बा नहीं, तहार गलती बा, तहारा से हम कमी बा। वैसे भी कांग्रेस सीट को लेकर ही बहुत घिटपिट किया था सर पहले भी। मैं तो डे 1 से ही कह रहा हूँ। जैसे कांग्रेस अकेले लड़ने का प्लान तो नहीं आगे, क्योंकि ऐसे तो उतना कुछ कर नहीं पाई, लेकिन पहले भी ये चल रहा था कि कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। वहीं अब जो है फिर ये इस तरह का बयान जो दिए हैं उसमें भी लग रहा है कि अब आगे अकेले लड़ेगी, लेकिन ऐसे अकेले लड़ेगी तो कुछ कर भी नहीं पाएगी ऐसे भी सर। गोलगप्पा खाती हो? पक्का? तो गोलगप्पा में से फोड़ दिया जाता है ना, तब न डाला जाता है, गोलगप्पा हो जाएगी। बढ़िया से हम समझानी है, कुछ चीजें नहीं, गोलगप्पा हो जी। हाँ है कहाँ ये? उपेंद्र कुशवाहा की सर कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रदेश से जिला इकाइयों की टीम जो है सर वो भंग कर दिया है। आप सर कल ये कहे भी थे कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है RLF, वो ऐसा हो सकता है कि वो जदयू में विलय कर सकती है। तो ये इस तरीके से पार्टी को भंग करना, ये जदयू में विलय करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं सर? हो सकता है, हो सकता है। मैं कहा ना कि भविष्य के गर्भ में कोई नहीं जानता है। उनके बेटा को पहले तो बनना है, MLC बनना है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कल कांग्रेस की पटना में बैठक हुई, जहां राजद के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनावी है, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। सर, इस स्टेटमेंट का आप क्या मतलब समझ रहे हैं, क्या मायने निकाल रहे हैं सर? चुनावी है? हमारा गठबंधन सिर्फ चुनावी है। अच्छा। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। अच्छा, चुनाव में फायदा लेवे खातिर कर लिया है। हंस रही हो? माने चुनाव में आपका तो कोई वजूद है नहीं, कांग्रेस का क्या वजूद है? मुस मुटैहन लोढ़ा हुई है क्या कांग्रेस का? क्या वो कर पाएंगे? बढ़िया अपना मेहनत किए बेचारे लोग, अल्लाहवारू भी मेहनत किए, बहुत कुछ किए, तो भाई उनका कितना % वोट मिला है और उसको कितना % मिला है? तो चुनाव के बाद जब हार होता है तो इसी तरह का झगड़ा पगड़ा होते से रहता है, एक दूसरे पर फेंका फेंकी चलता है। उसमें ज़्यादा कोई चीज़ मत देखा करो, हमसे दिखवाया करो। ये होता है सारी पार्टियों में। अगर मान NDA हो गई होती, NDA को महागठबंधन जिस स्थिति में है वहाँ NDA को रख दो, अगर ये रहता तो अब तक से BJP या JDU में वार छिड़ा रहता। यही होता है। कांग्रेस का भी सर भीतरी वार चल रहा है। कांग्रेस का भी सर अंदर में। भाई होता क्या है कि जीत पर ताली बजती है और हार पर गाली। ताली और गाली दोनों एक साथ चलता है। तो अब इन लोगों का ठिकरा फोड़ा जाएगा ना, तहार गलती बा नहीं, तहार गलती बा, तहारा से हम कमी बा। वैसे भी कांग्रेस सीट को लेकर ही बहुत घिटपिट किया था सर पहले भी। मैं तो डे 1 से ही कह रहा हूँ, जब शुरू से तुम मुझे सुन रही हो, तुम्हारे साथ जो मैं करता हूँ या कहीं भी तुम सुनती होगी, तब मेरा कार्यक्रम अगर देखती होगी सुनती होगी, तब पता नहीं देखती हो कि नहीं देखती हो, अब हम क्या जाने कि इनको 40 से अभी कभी भी ज्यादा सीट नहीं लेना चाहिए। कम लेकर के ज्यादा जीतिए, रणनीति ये होनी चाहिए। बात समझी? लेकिन दिखावे खातिर ज्यादा लेकर के उससे क्या मतलब है? आप 70 लेते हैं, 60 लेते हैं, क्या मतलब है? आपका औकात ही नहीं है। तो शुरू से मैं ये कहते रहा हूं कि इनका औकात है 40। पिछले बार 70 लेकर के 70 तक नहीं आने दिए, लेकिन इस बार की हार जो है केवल इनके ही कारण नहीं हुई है, और इनका कारण भी इस बार मैं नहीं मानता हूं। जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं, कई तरह के कारणों बता रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, बिल्कुल सर, और अब लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये बेईमानी मानते हैं कि हम हारे नहीं है, बेईमानी करें। मैंने रेफरी जो है वो तटस्थ नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, रेफरी ने गलती, ये दैट इज व्हाट दे आर मेकिंग एलिगेशन। तो ये तो दूसरी बात हो गई। लेकिन
अब इनकर चुनावी रहे तो चुनाव के समय समय तो जनता के बुर्बक समझ लो बड़ा जगह। आप महागठबंधन है आपका, लार्जेस्ट स्केल पर अगर इंडिया की हम तो इंडिया है आपका, पूरे देश भर की बात करें, एंड यू एंड आरजेडी बोथ आर पार्ट ऑफ इंडिया। आप बड़े भाई हैं बिकॉज यू हैव 99 लोकसभा मेंबर्स, और आपका देश भर में एक नेटवर्क है बढ़िया। ये क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन यहाँ वो बड़ा भाई है। क्या आप बोल रहे हैं? इसे इमैच्योर्ड पॉलिटिशियन, या क्या आप अपने से बोले कि उधर से कहा गया है? तो मैंने चुनाव के बारी हमने के सीट जीते खातिर एक हो जाए, या बाकी साल भर हमने के जनता के हित में कोई ज्वाइंट कार्यक्रम नहीं चलाएंगे ना? इसका मतलब यही ना है जी। तुमसे ही मतलब हम अपना से नहीं कहते हैं कि तुमको जो है एक होता है ना भाई कि मजबूत विपक्ष अभी भी हम कहेंगे इन लोग का वोट कम नहीं मिलल, तो आप अगर सरकार की गलत नीतियों का तो विरोध आप करेंगे, तो ज्वाइंटली करेंगे कि अलग अलग करेंगे? अपना आदमी पार्टी को मजबूत अलग करता है, अलग रख करके, लेकिन ऑन सेवरल इशू the parties come together to fight against the ruling party, to raise the issues जो वो टच नहीं करते हैं जनता के में, वो ना होता है जी। तो क्या बोलता हूँ वही सर, इस तरह के बयान से क्या लगता है महागठबंधन की राजनीति पर प्रभाव पड़ने वाला है सर? मुझे तो लगता है कि ये एक इमैच्योर्ड पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट है। आपको तो ये कहना चाहिए था कि हम लोग एक साथ हैं, जो भी स्थिति है हम भी हारे वो भी है, सब हारे, सब हारे, हमेशा एक साथ रहेंगे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। ये इनको बोलना चाहिए। अब मान लो हम बोलते नहीं तो कितना ऊपर लिखिए सन कमेंट में वो सलाह देता है बहुत बदमाश से, कब ज्वाइन करोगे लिखता नहीं है, कब आरजेडी ज्वाइन करोगे, कांग्रेस अभी नहीं लिख रहा है, कब आरजेडी ज्वाइन करोगे, कब न ज्वाइन कर वो कोनो पार्टी पार्टी है तो कहाँ से समझे कि इसके साथ अनिकेत है, ये है, करिश्मा है, सब कलीग हैं, ये सीख रही हैं, कैसे बढ़ेंगी सब? आप लोगों का, हम लोगों का उम्र कितना है, तो आप लोग काहे घबराते हैं? अब बाकी सब बोलते रहिए, ताली और गाली हाँ, लेकिन ठीक है आपका। हाँ चलो, जैसे कांग्रेस अकेले लड़ने का प्लान तो नहीं आगे, क्योंकि ऐसे तो उतना कुछ कर नहीं पाई, लेकिन पहले भी ये चल रहा था कि कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। वहीं अब जो है फिर ये इस तरह का बयान जो दिए हैं उसमें भी लग रहा है कि अब आगे अकेले लड़ेगी, लेकिन ऐसे अकेले लड़ेगी तो कुछ कर भी नहीं पाएगी ऐसे भी सर। गोलगप्पा खाती हो? पक्का? कौन पानी से? इमली का। उसमें 2-3 तरह का पानी होता है ना जी। अच्छा, तो पुदीना का भी होता है? पुदीना का होता है ना, और बिना पानी डालने वाला भी होता है, कभी के नहीं सूखा पापड़िया होता है ना। तो गोलगप्पा में से फोड़ दिया जाता है ना, तब न डाला जाता है, गोलगप्पा हो जाएंगे बढ़िया से हम समझानी है, कुछ चीजें गोलगप्पा हो जी हम है कहाँ ये, मैंने लड़कर देख ले अकेले गोलगप्पा लेखा ना पचक ना हमें मिले के पानी डाला जाए, ऐसा बात करते हैं, अकेले लड़ जाएंगे। चलो सर, जमा खान ये कहें कि विपक्ष जो है वो अब टूटेगा और एनडीए में ज्वाइन करेगा, एनडीए में शामिल होंगे, और ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग संपर्क में भी हैं। ये सिर्फ सर बयान है या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? बयान है, सिर्फ बयान है सर। जिससे इहो आई रहा ना कहीं से, ये तो कहाँ, ये तो जेडीयू के है नहीं बोलता, ये तो जेडीयू में 2020 में मायावती के सिपाही थे, ये चैनपुर से किसके पार्टी पे जीते थे? बसपा। तो घर अपन छोड़ के भाग गिलन, उन्हें गीत गावसन के भागल जाता पराई जाता जमा खान जो है बीएसपी छोड़ के भागल जा, नहीं ना, ये गलत भी नहीं है। यहाँ आए मंत्री बने, मंत्री बन करके अपने जनता के लिए, बिहार के लिए जो भी करना है अकलियत के लिए कर रहे हैं। समय भी अल्पसंख्यक के ही मंत्री थे ये, तो ये भागे, ये आ गए,
तो ये तो चल भी रही है ना कि भाई अपोजिशन की कुछ पार्टियां हैं, जैसे बसपा हो सकता है कि आ जाए, आईपी गुप्ता आ जाए, जिन पर कोई बंदिश नहीं है। कांग्रेस के भी 3-4 टूटने की बात है, तो हो सकता है कि उनके पास जानकारी हो। तो है सर कि ऐसा हो सकता है कि भाई हो सकता है, तो तेजस्वी के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा सर। अपने एमे जांच थोड़े हो सकेला कि हई हो सकता है। भाई एक तो तुम अल्ट्रासाउंड करा करके आदमी पता लगा लेगा कि बच्ची है कि बच्चा है, बेटा है कि एमे का हुई का पता चली। कोई सुनबा का अल्ट्रासाउंड पहले पूछता नहीं बा अल्ट्रासाउंड। तो ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार ओने से जाके ढेर उनका के पिन जा पिना जियन तक कहन कि चल उन्हें 126 को बाढ़। भाई 41 है ना उधर जी, तो 50 या 41 जोड़ दो तो कितना हो गया, जोड़ लो। यो चर्चा बताओ, सुनो खोला बका। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है जो पहले हम भाई शांति है पूरा कि कौन स्पीकर, लेकिन कल ही हमने बताया था है, लेकिन बनेंगे प्रेम कुमार, नामांकन भी कर लिया, हमने बताया था ना, कई दिन मैंने बताया। बिल्कुल सर। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से जो कर रहे थे, एक सस्पेंस बनाए हुए थे, ये भी बताया था मैंने। हल्ला भइल कि भाई इस्तीफा देवे जाता हूँ, इस्तीफा ना दिलन, कहलन कि हो दिन देव, फिर गेलन कि नहीं एक हाथ से इस्तीफा दे बा, एक हाथ से अपॉइंटमेंट ले। तो ये सब देखते हुए कि कहीं होम दे दिए तो स्पीकर ले लें, ये सब देखो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर संभावना है 99 पर। कल भी मैंने बताया था कि वही होंगे प्रेम कुमार, तो प्रेम कुमार स्पीकर बनेंगे और डिप्टी स्पीकर जो है उपाध्यक्ष इनके पार्टी के बनेंगे, जेडीयू के। तो पहले भी थे जेडीयू के, अभी नरेंद्र नारायण यादव ही थे, उसके पहले महेश्वर हजारी थे। महेश्वर हजारी मंत्री नहीं बने तो या तो वो बनेंगे या फिर नरेंद्र नारायण यादव को ही कंटिन्यू कर दिया उपाध्यक्ष। लेकिन ये हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन, वो हो गए, ये सब हो जाता है ना। तो अब तो कोई है नहीं, लेकिन कल गए भविष्य के गर्भ में क्या है नोबडी नोज। कोई जानता है, कोई प्रेडिक्शन दे सकता है क्या? जमा खान सर ओसामा से भी मिले हैं, कहीं कि मेरे भाई हैं, घर पे बुलाएं खाना खाने के लिए। सर देखो इसको अब हम इसको और उसको बढ़ाओ, टोटलिटी में लो। जमा खान जिस तरह से मिले ओसामा से, बयान भी दिए या बयान दिए, कर्मजोशी से मिले, या राम कृपाल यादव जाकर के मिले तेजस्वी यादव से, दोनों गले लगाया, हालांकि उनके चाचा भी लगते हैं, वो उनके साथ राजनीति में, या फिर कई लोगों का मिलन जुलन जो है। मैं गया नहीं था, स्टरडे आई वाज नॉट देयर इन विधानसभा या विधान परिषद, जबकि जाता हूँ नहीं गया, आज जाऊंगा। तो ये जो देखा मैंने सोशल मीडिया पर या लोगों से बात किया, यही डेमोक्रेसी है, यही जनतंत्र है, इसी तरह का होना भी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां तेजस्वी यादव से सम्राट चौधरी हाथ मिलाए, वहीं विजय कुमार सिन्हा भी तेजस्वी यादव से गले मिले। विजय कुमार सिन्हा सम्राट चौधरी दोनों सीएम नीतीश के पैर छुए। वहीं जो नवीनगर से वो विधायक हैं चेतन आनंद, वो भी तेजस्वी यादव के पैर छुए। काफी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई और एकता दिखा सर, एक तरह से देखने को मिला। मैं कहा ना कि यही खूबसूरती है। फिर जंग आएगा तो एक दूसरे के खिलाफ वाणी युद्ध आप कीजिएगा, एक दूसरे पर आरोप कीजिएगा, लेकिन जंग खत्म तो आप जनतंत्र में विश्वास कीजिए। जनतंत्र दिखा, प्रजातंत्र दिखा, लोकतंत्र दिखा। महाभारत की लड़ाई भी जो होती थी, कैसा लड़ाई समाप्त होने के बाद एक दूसरे के शिविर में जाकर के मिलते थे लोग, नाश्ता पानी। हाँ, बात समझ रही हो ना? तो ये तो महाभारत उस तरह का नहीं है कि जाने जा रही हैं, लेकिन तब है कि अच्छा लगा। अब उस पर कई देखा मैंने तंज भी कि, हालांकि वो फुटेज मैंने नहीं देखा कि चेतनानंद जो है वो तेजस्वी यादव का पैर छू रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मैं पढ़ा अगर ऐसा किया है चेतनानंद ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि चेतनानंद छोटे भाई हैं उनके। तुमको याद होगा
कि जब चेतनानंद छूट करके गए थे, छोड़ करके राजद को, तो फ्लोर में ही चले आए इधर से उधर, तो क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, याद है? नहीं याद है तुमको? हमको याद है ना कि छोटा भाई हैं वो, अगर कल गए मेरे साथ आते हैं तो उसी तरह मैं गले में लाऊंगा, समझे? ये अच्छी बात है। इसको तंज कैसे कसते हैं लोग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है। सर कहा जा रहा है भाई देखो, अब जैसे तुमने कहा कि सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार का पैर छुए, हाँ, खबरें चल रही थी, कितना अच्छी बात है। विजय सिन्हा, जबकि वही सम्राट चौधरी ने कहा था क्या कि जब तक उनको हटाएंगे नहीं पगड़ी नहीं खोलेंगे, बोले थे ना? बोलते कि नहीं बोले थे? बोले थे सर। विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच हाउस में स्पीकर, बिटवीन स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर, पूरा दुनिया जानती है, अभी भी है, गूगल करके देख सकती हो, और एक दूसरे। लेकिन देखो क्या होता है ये सब, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि जनतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, और हमारा बिहार जो है जनतंत्र की जननी है, वैशाली से है। उपेंद्र कुशवाहा की सर कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रदेश से जिला इकाइयों की टीम जो है सर वो भंग कर दिया है। आप सर कल ये कहे भी थे कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है RLF, वो ऐसा हो सकता है कि वो जदयू में विलय कर सकती है। तो ये इस तरीके से पार्टी को भंग करना, ये जदयू में विलय करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं सर? हो सकता है, हो सकता है। मैं कहा ना कि भविष्य के गर्भ में कोई नहीं जानता है। उनके बेटा को पहले तो बनना है, MLC बनना है, क्योंकि मंत्री 6 महीने का। हाँ। और मनीष वर्मा को भी मैंने कहा था, लेकिन एक भूल हो गई थी, उसको सुधार देते हैं, कि राधा चरण सेठ की वाले पर होंगे। फ्लो में बोलते बोलते मैं इतना ध्यान नहीं दिया, हालांकि उतना मैं इमैच्योर नहीं, मैं मैच्योर्ड आदमी हूँ, लेकिन उतना हम ना पर मैंने। तो दरअसल राधा चरण सेठ चुनाव लड़ करके MLC बने थे, लोकल बॉडीज के जो मुखिया सब नहीं चुनते हैं, सब वार्ड वगैरह। तो मनीष वर्मा MLC बनेंगे, ये मुझे जानकारी मिल रही है, MLA कोटा से बनेंगे। अच्छा, समझ ना, कई खाली होने वाला है ना 2026 में, तो कई खाली होने वाला है, उसी में बनेंगे। अब तो राजद भी कितना बना पाएगी, तो 25 पे आ गए, तो वो सुधार दें भाई। कई हमको असल में है हम लोग का ना कि इतना स्वराज पोस्ट का तुम्हारा विजिबिलिटी हो गया है, व्यूअरशिप हो गया है, कि बेंगलुरु से हमको फ़ोन आया था, फिर तुमको नैनीताल से फ़ोन आया, फिर कि सर एक गलती बोल दी है, लगता है क्या हो। तो जो राधा चरण सेठ जो है, राधा चरण सेठ जो है वो MLC वाला है, तो लोकल बॉडी से MLC हैं, तो वहाँ चुनाव तब हम वो गलती बोला गया। तो यहाँ मैं करेक्शन कर दिया भाई, ये आपने सही जो है ना। तो ये दोनों आदमी को बनना है क्योंकि, और एक चीज़ मैंने ये भी बताया था तुमको कि निशांत को भी हो रहा है कि निशांत आएंगे, और उनके पिताजी को मनाया जा रहा है, पिताजी को मैंने लगभग वो भी, और एक से एक जो है उदाहरण दे करके उनके लोग जो दोज हु आर वेरी क्लोज टू दैट फैमिली और नीतीश कुमार से, कि आप मकान बनाए तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इस मकान को अगर हम नहीं रह पाए तो इसको तोड़ दें। बात समझो, हमको बता रहे थे सब कि हम लोग उनके पास, नीतीश जी के पास ये बात जा रही है, कह रहे हैं लोग कि आपने JDU एक मकान बनाया, आप कह रहे हैं कि संभालने वाला किसी बेटा नहीं आएगा, तो आप तोड़िएगा ना इसका मतलब मकान जी, क्योंकि आपके बाद तो टूटेगा, JDU तो रहेगी नहीं। मकान तभी संभलेगा ठीक ठाक से जब आप अपने बेटा को इसमें रखिएगा या किसी को आप बनाइएगा। तो ये सब बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि फिर उसमें ये सारी बातें जो हो रही हैं, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का संबंध समझिए कि बहुत एकदम जबरदस्त है। अच्छा। हाँ,
और आज भी नीतीश कुमार जैसा कहेंगे वैसा वो छोटे भाई हैं। तुमको यह कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा भी था एक बार कि बड़े भाई को अगर खून की जरूरत भी होगी तो सबसे पहले मैं खून देने आऊंगा। सर भाई वीरेंद्र कहे हैं कि हम पांडव संख्या बल भले ही कम है, हम पांडव हैं, संख्या बल भले ही कम है, जैसे 5 पांडव ने मिलकर कौरवों को हराया था उसी तरह सदन में एनडीए को हराएंगे सर। और वोट चोरी के लेकर भी कह रहे हैं सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो ठीक है तो कौन उसमें है, लेकिन ये 5 पांडव आप हैं तो कलयुगी 5 पांडव है ना। डोरा तो ढिलाइल बा, महाजाल फेंका रहल बा, जाल फेंका रहल बा। तो देखिए भाई वो 5 पांडव तो एक साथे सब रहत रहन, ये तो अलग अलग सब है। एगो अर्जुन कहाँ बाणन, भीम कहाँ बाणन, युधिष्ठिर कहाँ बाणन, नकुल कहाँ बाणन, सहदेव कहाँ बाणन। तो वही में सहदेव पता चलल कि सहदेव समझ से किसी जाल में फंस गिलन, चल गिलन, ये चल गिलन, होने चल गिलन। देखो अब क्या होता है। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।